राजनीति का अपराधीकरण, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है बीपीएससी के लिए। उसके प्रश्न की प्रवृत्ति को हम लोग देखेंगे और एक अच्छे प्रश्न और उसके उत्तर को हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, प्रश्न हम देख लेते हैं किस प्रकार से प्रश्न राजनीति के अपराधीकरण पर बन सकता है। जैसे देखिए, यहाँ पर प्रश्न है कि वर्तमान समय में लोकतंत्र के रखवाले ही आपराधिक छवि को देखा जा रहा है। इस बढ़ते राजनीति में अपराधियों को किस प्रकार रोका जा सकता है तथा सरकार एवं न्यायपालिका द्वारा क्या क्या उपाय किए गए हैं, समालोचना करें। इसका आंसर हम निम्न प्रकार से हम लोग दे सकते हैं। शुरुआत में एक अच्छा भूमिका लिखना है। जैसे यहाँ पे भूमिका है जो रिपोर्ट के माध्यम के द्वारा ही देना है, ताकि जो भूमिका हो प्रभावित हो। देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक भूमिका एक छोटा सा दिया गया। चलिए दोस्तों, भूमिका को देख लेते हैं कि आज देश मूल्यों के गर्त में गिरता हुआ प्रतीत हो रहा है। जो कल तक अपराधी था वहीं आज कानून निर्माता हो गया है। इस प्रवृत्ति से भला हम कैसे एक स्वच्छ लोकतंत्र की कल्पना कर सकते हैं। हाल के एडीआर रिपोर्ट में जहां बिहार विधानमंडल में 72% मंत्री अपराधी छवि के और वहीं 53% मंत्रियों पर गंभीर अपराध का मामला आरोपित है। अगर 17वीं लोकसभा की बात की जाए तो कुल 43% सांसदों पर आपराधिक छवि का मुकदमा दायर है। यहाँ तक भूमिका समाप्त हो गया। जो एडीआर के रिपोर्ट और मंत्रियों पर किस तरह आपराधिक मामले हैं उसको उजागर करते हुए हम लोग छोटा सा भूमिका दिए। अब चलते हैं इसके बॉडी पार्ट में, किस प्रकार इसके बॉडी पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं। जैसे यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इन अपराधी छवि के नेता हमारे संसद एवं विधानमंडल में किस प्रकार चुनकर आते हैं और इसके पीछे क्या कारण है, हम निम्न रूपों में स्पष्ट करेंगे। यानी जो अपराधी छवि के जो नेता हैं हमारे संसद विधानमंडल में किस प्रकार आ जाते हैं, उसके पीछे के कारणों को हम लोग समझेंगे। पहला कारण है कि राजनीतिक दलों को अपराधी छवि के लोगों द्वारा अत्यधिक फंडिंग करना है। यानी जितने भी राजनीतिक दल जो अपराधी छवि के नेता को टिकट देते हैं, उनका यह आपराधिक छवि के लोग उनको चुनाव लड़ने के लिए फंडिंग करता है। इस कारणवश राजनीतिक दलों को अपराधी छवि के नेता को टिकट देना पड़ता है। दूसरा है कि जो अपराधी छवि वाले नेता पूर्व में जीते हुए हैं, दलों को लगता है कि इसके जीतने के चांस ज़्यादा हैं, इसलिए इन्हें टिकट देना उचित समझते हैं। तीसरा पॉइंट है कि समान जनता में इनका रॉबिन हुड वाला छवि का होना। यानी जो आपराधिक छवि के जो नेता हैं, जो अपने आप को अपने समाज में बाहुबल के रूप में देखा जाता है। यानी जो जनता के नज़र में वो एक रॉबिन हुड का छवि रहता है, जो उनके हित के लिए कार्य करते हैं, जनता लोग समझती है। इस कारण जनता उनको वोट देती है। चौथा पॉइंट है कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के धारा 8 के तहत ट्रायल के दौरान इनको चुनाव लड़ने से नहीं रोकता है। यानी जो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा जो 8 है, इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति पर अगर मुकदमा दायर है तो वो चुनाव लड़ने के लिए चुनाव लड़ सकता है। लेकिन अगर मुकदमा जो दायर है अगर वो अपराध घोषित हो जाता है तो वैसी स्थिति में वो चुनाव नहीं लड़ सकता। यानी जो धारा 8 है वो भी चुनाव लड़ने के लिए राजी करता है, यानी चुनाव लड़ सकता है, रोक नहीं पाता है। कभी कभी राजनीतिक दल अपने हित में इनका सहारा लेते हैं। यानी जो राजनीतिक दल है आपराधिक छवि के लोग को सहारा लेते हैं और बाद में इन्हें अपने पार्टी से टिकट देते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि जो राजनीतिक दल है चुनाव के दौरान
आपराधिक छवि के लोगों का या नेता लोग का अपना सहारा लेते हैं चुनाव जीतने के लिए, और अगले चुनाव में वादा करते हैं कि अगले चुनाव में हम आपको पार्टी से टिकट देंगे, इस बार आप हमको सपोर्ट कीजिए। इस कारणवश राजनीतिक दल इनको टिकट देने से वंचित रहते हैं, मतलब टिकट देते हैं। चुनाव प्रणाली में दोष, और एक ये भी कारण है कि जो वर्तमान समय का जो चुनाव प्रणाली है उसमें भी दोष है, यानी जितने भी चुनाव के दौरान जो अवसंरचना है, चुनावी प्रणाली है, उसमें कमियां हैं। दूसरा कि प्रशासनिक शक्तियों एवं कानूनी प्रक्रिया दकियानूसी, यानी जो कानूनी प्रक्रिया है हमारे देश का वो बहुत ही पुराना है, जिससे जो जिस पे अपराध का मामला दायर हो उसको अपराध मुक्त करने में समय लगता है, अपराधी घोषित करने में समय लगता है। ये अपराधित घोषित होने से बच जाते हैं या विलम्ब होता है। आगे दे सकते हैं कि उपरोक्त कारणों से अपराधी चुनाव जीतने के बाद अपने आप को सत्यवादी समझने लगता है और वह एक नेता बन जाता है और बाद में विधायिका को धूमिल करने का प्रयास करता है। इनके द्वारा निम्न प्रकार से संसद या विधानमंडल को प्रभावित किया जाता है, यानी जब जीतने के बाद जो अपराधी छवि के जो नेता कभी मंत्री और बन जाने और जनप्रतिनिधि बन जाने के बाद किस प्रकार से ये संसद और विधानमंडल को प्रभावित करते हैं उसको हम देखेंगे। पहला पॉइंट है कि ये लोग मंत्री पद के लिए सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करते हैं। कहने का मतलब जो अपराधी छवि के जो नेता हैं वो सरकार पर दबाव डालते हैं मंत्री बनने के लिए। साफ सुथरा कानून बनाने से रोकते हैं ताकि अपना दुकान चल सके, मतलब उस तरह का कानून जो एक लोकतंत्र को मतलब साफ सुथरा रखे, लोकतंत्र को धूमिल होने से बचाने के लिए जो कानून बनाया जाता है या जो अपराधी है उस पर रोक लगाने के लिए जो कानून बनाया जाता है, तो यह नेता जो है नहीं चाहता है कि उस तरह का कानून बने ताकि इनका दुकान चल सके। तीसरा है कि दल बदल होने का खतरा बना रहता है। जो अपराधी छवि के लोग हैं वो तो हमेशा अपने हित के बारे में सोचते हैं, उनको हमेशा मंत्री पद का लालच होता है और अगर नहीं मिलने पर वो क्या करते हैं कि दल बदलने की शक्ति भी रखते हैं। चौथा पॉइंट है कि विधायिका की कार्यप्रणाली पर प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं एवं सदन में शोर शराबा, मारपीट, अपशब्दों तक का प्रयोग देखा गया है। यानी आपराधिक छवि के नेता जब सदन में जाते हैं तो अपने बातों को वह अपशब्दों के रूप में प्रयोग करते हैं। कभी कभी सही किसी भी विधेयक पर ठीक ढंग से बहस नहीं हो पाता है, जिस कारण वो शोर शराबा, मारपीट, अपशब्दों तक का प्रयोग देखा गया है हालिया संदर्भ में। इन सभी कार्यों से हमारे लोकतंत्र का विकास रूपी पहिया डगमगाते रहती है, जिससे न सिर्फ आम लोगों को प्रभावित करती है बल्कि पूरे देश की छवि बिगड़ती है। अब देखते हैं कि सरकार और न्यायालय इनके द्वारा क्या क्या उपाय किए गए हैं ताकि आपराधिक छवि के लोग लोकतंत्र में ना प्रवेश करें। पहला है कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8 में संशोधन किया गया, जिसमें कहा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति जिस पर 2 वर्ष तक का सजा होती है उसे 6 वर्षों तक चुनाव में खड़ा होने से वंचित रखता है। यह हो गया। अगला पॉइंट देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 में इन अपराधियों के मुकदमे को जल्द से निपटारा के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण किया गया और इस फास्ट ट्रैक कोर्ट के निर्माण के दौरान ही सर्वप्रथम आरजेडी के विधायक राजबल्लभ यादव पर यह प्रक्रिया के माध्यम से उसको अपराधी घोषित कर जेल में डाला गया। अगला पॉइंट है कि चुनाव आयोग के द्वारा 2014 में यह निर्देश दिया गया कि नामांकन के दौरान जनप्रतिनिधि अपने संपत्ति का ब्यौरा, अपने शिक्षा एवं अपने ऊपर चल रहे अपराधों का जिक्र
करेंगे। इन नोटा तथा वीवीपैट का चुनाव प्रक्रिया में समावेश, ताकि मतदाता इन अपराधियों के जगह नोटा का विकल्प